हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित रॉक और स्वागत है आपका XYZ मूवीज एक्सप्लेनर क्रिएचर में। मूवी की शुरुआत में हम एक अजीब जानवर को देखते हैं जिसका शरीर शेर के जैसा है और उसके पंख भी हैं। शेर की तरह दौड़ता है और एक चील की तरह वो उड़ता है। इस मूवी का नाम है चुपा। इस मूवी की शुरुआत में हम मैक्सिको का सीन देखते हैं जहाँ कुछ लोग टॉर्च की मदद से एक गुफा में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वह उस आवाज का पीछा करते हैं तो उन्हें एक पंख मिलता है और वह भागते हुए अपने लीडर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही थे। वह सब गुफा के अंदर आते हैं और देखते हैं वहाँ एक छोटा विचित्र जानवर होता है। वह लीडर उसे पकड़ने वाला होता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा जानवर आ जाता है जो कि उसे मारकर अपने बच्चे को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वह अपने बच्चे के लिए एक छोटे रास्ते से भाग रहा होता है जब पीछे से उस पर एक हथियार चलाया जाता है और उसके पंख में चोट लग जाती है। वह जानवर गुफा से बाहर निकल जाता है। वह उड़ नहीं पाता लेकिन भागता चला जाता है। सभी लोग अपनी कार में उसका पीछा करते हैं। उस जानवर को उड़ने में काफी प्रॉब्लम होती है। वह भागता हुआ रोड पर आ जाता है और अचानक एक कार के आगे आकर उससे टकरा जाता है। टक्कर से कार भी रोड के किनारे हो जाती है। जानवर अपने बच्चे को लेकर गाड़ियों के पीछे छिप जाता है। जब उसे लगता है कि यह लोग उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे तो वो अपने बच्चे को छोड़कर उनका ध्यान भटकाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। जब लोग उसका पीछा करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ वह बच्चा अकेला रह जाता है। न्यूज में दिखाया जाता है कि इस जानवर का नाम एल चुपाकाब्रा है जो कि बकरी का खून पीता है। अब हम अलेक्स नाम के एक लड़के को देखते हैं। उसकी मम्मी उसे बताती है कि उसकी मैक्सिको की टिकट आ गई है लेकिन अलेक्स वहां नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि उसे मैक्सिको पसंद नहीं है लेकिन उसकी मम्मी कहती है कि उसे वहां जाकर अपने दादाजी से मिलना चाहिए। अलेक्स अपने रूम में चला जाता है और अपने पिता की फोटो देखकर रोने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कैंसर की वजह से उसके पिता की मौत हो गई और इस ट्रिप में वह अलेक्स के साथ जाना चाहते थे। अब हम देखते हैं कि अलेक्स मैक्सिको पहुंच जाता है जहाँ उसके दादा उसे लेने आते हैं। वह लोग घर पहुंच जाते हैं जहां अलेक्स मेमो से मिलता है। मेमो अलेक्स को अंदर ले जाता है। अंदर हम देखते हैं कि पूरे रूम में किसी रेसलर की ढेर सारी फोटो लगी हैं और वहां एक पुतला भी है जिसने एक अलग सूट पहना है। अलेक्स देखकर काफी हैरान हो जाता है। मेमो अलेक्स को उसकी जगह दिखाता है। अलेक्स अपने बेड पर जाकर बैठता है और खिड़की से आती हुई आवाज को सुनकर बाहर झांकता है जहाँ एक लड़की बैठी हुई एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है। अलेक्स को देखकर लड़की अंदर चली जाती है और खुद को इंट्रोड्यूस करती है। लड़की का नाम लुना है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक खेत में दो बकरियां चल रही होती हैं जब एक छोटा सा जानवर उनके पीछे भागता हुआ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि अलेक्स अपने रूम से निकलकर बाहर आता है। तभी मेमो एक अलमारी से अलेक्स पर कूद जाता है। जब अलेक्स लुना से पूछता है कि यह क्या कर रहा है, लुना टीवी पर एक टैप लगाकर एक रेसलर की पुरानी वीडियो दिखाकर उसकी काफी तारीफ करती है। यह रेसलर और कोई नहीं बल्कि उनके जवान दादाजी थे। एल चक्का उनका पुराना दुश्मन था जिसने उनके दादाजी को रिंग से बाहर फेंक दिया था जिससे उनके सिर पर चोट लग गई थी और वह कभी कभी भूल जाते हैं। पीछे से उनके दादाजी आते हैं। एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप इतने अच्छे फाइटर थे। दादाजी कहते हैं कि चलो कुछ खाने चलते हैं। बाहर एक बकरी गिरी हुई थी। सब उस बकरी के पास जाते हैं। बच्चे बात करने लगते हैं कि यह जरूर चुपाकाब्रा का काम है। एलेक्स को नहीं पता होता है कि यह क्या है, जिस पर लुना बताती है कि यह चुपा एक जानवर है जो बकरियों का खून पीता है और सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं रात के समय अलेक्स अपने रूम में बैठा था जब उसे बाहर आवाज आती है और जब वो बाहर झांकता है तो देखता है कि बकरी उसकी खिड़की पर होती है। वो देखता है कि उसके दादाजी कहीं जा रहे हैं। वो अपने बैकयार्ड में जाके एक खिलौना बजाते हैं और अलेक्स उन्हें बाहर से देख रहा होता है। जब वह सामने झाड़ियों में कुछ देखता है और चिल्लाने लगता है। सब लोग वहाँ आते हैं और वह कहता है कि उसने चुपाकाब्रा देखा है और इशारा करके दिखाने लगता है। झाड़ियों में हलचल होती है और सब उस तरफ देखते हैं लेकिन वहाँ से एक खरगोश निकलता है जिसके बाद सब अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह जब अलेक्स उठता है तो देखता है कि चुपाकाब्रा उसके ऊपर बैठा था। अलेक्स डर कर उठता है और चुपाकाब्रा खिड़की से भाग जाता है। अलेक्स खिड़की से बाहर झांकता है तो वहाँ लुना बैठी होती है जो उसे रॉकेट चलाना सिखाती है। खिड़की पर मेमो आकर बताता है कि दादाजी कहीं गायब हैं। अलेक्स को यह बात समझ नहीं आती तो लुना बताती है कि दादाजी की भूलने की आदत है। लुना अपने दोनों भाइयों के साथ कार में बैठकर उसे चलाने लगती है। अलेक्स पहले थोड़ा डरता है फिर नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट को ढूंढते हुए उस गाड़ी का नंबर प्लेट मिल जाता है जिससे चुपाकाब्रा टकराया था। इधर तीनों बच्चे दादाजी को ढूंढते हुए एक मार्केट में पहुंच जाते हैं जहां मेमो कुछ खाने की चीजें लेता है और लुना उन्हें बताती है कि यहाँ दादाजी नहीं है और वह वहां से वापस चले जाते हैं। और वापस आते हुए रास्ते में उन्हें दादाजी दिखते हैं जो अपने साथ एक बकरी लिए रोड पर चल रहे होते हैं। अब सब लोग एक साथ वापस अपने घर आ जाते हैं। घर पर अलेक्स लुना को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि दादाजी चुपाकाब्रा को छुपा
रहे हैं। एलेक्स बैकयार्ड में बैठा खिलौना बजा रहा होता है जब पीछे से चुपाकाब्रा आ जाता है और एलेक्स उसके लिए कुछ खाने को लाता है। दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं और चुपाकाब्रा भी एलेक्स को पसंद करता है। एलेक्स रात को वहीं सो जाता है और अगली सुबह मेमो वहां आता है और कुछ आवाज सुनकर इधर उधर ढूंढने लगता है। अचानक चुपाकाब्रा उनके सामने आ जाता है और मेमो को भी वह पसंद आता है। दोनों उसके पास बैठे थे तभी वहाँ लूना आ जाती है और देखकर बहुत तेज चिल्लाती है। एलेक्स उसे चुप रहने को कहता है और बताता है कि यह अच्छा जानवर है, मगर लूना कहती है कि यह कहीं हमारा खून ना पी जाए। एलेक्स उसका नाम चुपा रखता है। लूना कहती है कि इसके पंख हैं और यह खुद उड़कर घर जा सकता है, लेकिन एलेक्स कहता है उसे उड़ना नहीं आता, यह अभी बच्चा है और इसका ध्यान हमें रखना होगा। पीछे से दादाजी आते हैं और कहते हैं कि एलेक्स बिल्कुल सही कह रहा है, इसे हमें राज रखना होगा। वह कहते हैं कि यहाँ कुछ बुरे लोग हैं जो इसको नुकसान पहुंचाकर इसका फायदा उठाना चाहते हैं। दादाजी बताते हैं कि मैं एक रात को अपनी गाड़ी से जा रहा था जब मेरी किसी चीज से टक्कर हुई। जब मैं अपनी गाड़ी लेने वापस गया तो मुझे यह वहां पर मिला। शायद उस एक्सीडेंट में यह अपनी फैमिली से बिछड़ गया था। एलेक्स कहता है कि हमें इसकी फैमिली को जरूर ढूंढना चाहिए। वह सब जब वापस अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि कोई दरवाजे की तरफ आ रहा है। दरवाजे पर साइंटिस्ट होता है जो दादाजी से कहता है कि यह हमें आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट मिला है और कहता है कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, जिस पर दादाजी उसे मना करते हैं और साइंटिस्ट कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने उसे देखा है। दादाजी कहते हैं कि मैं धोबी पछाड़ मारने में उस्ताद हूँ और अगर तुम चाहते हो कि मैं यह दाव तुम पर ना आजमाऊं तो यहाँ से चले जाओ। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। एलेक्स चुपा के पास जाता है और उसे कहता है कि हम तुम्हारी फैमिली को ढूंढकर तुम्हें उनके पास छोड़ेंगे। तभी वहाँ मेमू आता है जो कहता है कि हम चुपा को उड़ना सिखाएंगे और एक छत से पहले खुद छलांग लगाता है और फिर चुपा को कूदने के लिए कहता है। वह कूदता है, थोड़ा उड़ता है, फिर गिर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दादाजी एलेक्स को अपनी फाइट की वीडियो दिखा रहे होते हैं और वह बताते हैं कि एलेक्स के पिता भी फाइटर थे। वह उसके पिता के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं कि एलेक्स अपना गेम खेलने लग गया। दादाजी उसके हाथ से गेम छीन लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें ये वापस चाहिए तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। वो उसे उकसाते हैं लड़ने के लिए। अब हम देखते हैं कि मेमू रेफरी बना होता है। एक तरफ दादाजी अपना मास्क पहने और दूसरी तरफ एलेक्स अपना मास्क पहने। दादाजी बिल्कुल असली फाइट की तरह लड़ते हैं। दादाजी जीत जाते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं और तभी एलेक्स पीछे से आकर उन्हें धक्का दे देता है और वह जमीन पर गिर जाते हैं। ये देखकर एलेक्स बहुत डर जाता है। डॉक्टर आता है और दवाई देकर जाने लगता है, लेकिन उसे चुपा की तेज आवाज सुनाई देती है। बच्चे कहते हैं कि वह बस एक गाय है जिसकी तबीयत खराब है। डॉक्टर चला जाता है और तीनों बच्चे बैकयार्ड में जाकर देखते हैं कि वह लीडर हाथ में एक बंदूक लिए चुपा को पकड़ने की कोशिश करता है और सब बच्चे उसे रोकते हैं, लेकिन वह लीडर बेहोशी की गोली चलाकर उसे ले जाता है। एलेक्स अपने दादाजी को उठाता है और उन्हें बताता है कि चुपा को कोई ले जा रहा है, लेकिन दादाजी की याददाश्त चली जाती है और वह एलेक्स को पहचान नहीं पाते। एलेक्स दूसरी टेक्निक अपनाता है और अपने दादाजी को कहता है कि उनका पुराना दुश्मन एलचकल नीचे आया है जिसने उन्हें आखिरी मैच में हराया था। यह सुनकर वह जल्दी से उठते हैं और अपना रेसलिंग सूट पहनते हुए पूछते हैं कि पक्का वही है ना। वह अपना कैप पहनते हैं और मैच के मूड में नीचे चले जाते हैं। वह उस आदमी को एलचकल समझकर मारते हैं। उसके बाद वह सब उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। फिर दादाजी की याददाश्त वापस आ जाती है। वह लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ उन्हें पहली बार चुपा मिला था। उस आदमी की पूरी टीम भी घर पर पहुंच जाती है और वह उनके साथ उसी तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ चुपा कुछ आवाज करके किसी दिशा में भागना स्टार्ट कर देता है। वह सभी के सभी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। चुपा भागता भागता एक पहाड़ी पर आकर रुक जाता है और जोर की आवाज लगाता है। उसके पीछे से एलेक्स आकर उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। चुपा दोबारा से आवाज लगाता है और सामने दूसरी तरफ से पहाड़ी से आवाज आती है। एलेक्स समझ जाता है कि उसका परिवार सामने वाली पहाड़ी पर है। दोनों एक दूसरे को इमोशनल गुड बाय बोलते हैं और चुपा एक पुल से दूसरी पहाड़ी पर चला जाता है। एलेक्स वापस जाने लगता है तभी वहाँ पर शेर का बच्चा आ जाता है जो धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। एलेक्स डर के मारे पुल पर चढ़ जाता है और वह बच्चा भी वहाँ चढ़ जाता है। पीछे से उसके दादाजी आते हैं और उस जानवर को बड़ी कोशिशों के बाद डराकर भगा देते हैं। एलेक्स जब वापस आने लगता है तो वहाँ से गिरकर पुल पर लटक जाता है। दादाजी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वहाँ चुपा आ जाता है और एलेक्स को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों वहाँ से नीचे खाई में गिर
गिर जाते हैं। तभी चुपा उड़ने लगता है और एलेक्स उसे पकड़ लेता है। चुपा उड़ता हुआ एलेक्स को ऊपर ले आता है। वो सभी खुश होते हैं और चुपा को प्यार करते हैं। तभी वह साइंटिस्ट आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन शूट करता है और एक इलेक्ट्रिक स्टिक से बाकी सबको डराता है। वह चुपा को पकड़ लेता है और ले जाने लगता है। एलेक्स कोशिश करता है कि चुपा को बचाए, लेकिन वह लोग कुछ नहीं कर पाते। साइंटिस्ट चुपा को अपने साथ गाड़ी में बंद करके ले जाता है। दादाजी एलेक्स को कहते हैं कि हम इस बार कुछ नहीं कर सकते। वो सब वहीं पर खड़े गाड़ी को जाते हुए देख रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक बड़े चुपाकाबरा पर पड़ती है जो उड़ते हुए उस गाड़ी के आगे आ जाता है। वहाँ 3 चुपाकाबरा आ जाते हैं और गाड़ी पर हमला करते हैं। यह देखकर तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं। साइंटिस्ट डर के मारे गाड़ी से बाहर आ जाता है। वह काफी कोशिश करता है वह उनसे बच जाए, लेकिन पीछे से दादाजी आकर उसे पकड़ लेते हैं। वो साइंटिस्ट चुपा को छोड़ देता है और दादाजी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना धोबी पछाड़ दिखाता हूँ, और वो उसे वहीं पटक कर सेलिब्रेट करते हैं। यह देखकर चुपाकाबरा और तीनों बच्चे खुश हो जाते हैं। इसके बाद चुपा एलेक्स से मिलकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स प्लेन में बैठकर अपने घर जा रहा होता है और वह देखता है कि उसकी विंडो के बगल में चुपा आता है और बाय बाय बोलकर चला जाता है। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।